हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। आप सभी का स्वागत है बैंकिंग एंड इकोनॉमी रिलेटेड सीरीज जो है हमारा बिजनेस न्यूज का, जो कि हमारे पीटी और मेंस एग्जाम, बैंक एग्जाम के पीटी और मेंस दोनों में ही आरसी में बहुत मदद करेगा। आपको अगर बिजनेस न्यूज की अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा आपके एग्जाम में। तो चलो देखते हैं आज का न्यूज क्या है। तो आज का न्यूज जो है पोस्ट बजट इंटरेक्शन है निर्मला सीतारमण, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका इसी के बारे में है। ठीक है, एफएम फाइनेंस मिनिस्टर, एफएम शॉर्ट में लिखते हैं। प्रिपेयर टू डील विथ, देखो डील विथ क्या है, डील विथ फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब होता क्या है, पहले तो फ्रेजल वर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब होता क्या है? फ्रेजल वर्ब वो होता है जो वर्ब और प्रीपोजिशन को मिला के बनता है। डील क्या है, वर्ब है, और प्रीपोजिशन विथ है, डील विथ। ठीक है, इसीलिए इसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। डील विथ मतलब होता है किसी समस्या से जूझना। ठीक है, डील विथ मतलब किसी समस्या से जूझना। तो प्रिपेयर टू डील विथ यूएस फेड मूव ऑन मॉनेटरी इजी। निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका कहना है कि हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। प्रिपेयर्ड, आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। उसी तरह इनका कहना है कि हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए यूएस फेड मूव के लिए, कि यूएस अगर कुछ मूव करता है मॉनेटरी ईजिंग में। देखो जाहिर सी बात है, एक छोटा सा बता दूं, जो यूएस के पास बहुत पैसा है, वहां पे क्या होता है, वहां गवर्नमेंट रेट नहीं देती। अच्छा, वहां पे इंटरेस्ट रेट 1%, 1.5 या 2% का रेट है। ठीक है, तो वहां के जो बिजनेसमैन है वो पैसा वहां इन्वेस्ट नहीं करके बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिससे क्या होता है, इंडिया जैसे देशों में पैसा आता है। मान लो अगर यूएस अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देती है, तो क्या होगा, इंडिया में पैसा आना बंद हो जाएगा। इसीलिए यही फेड मूव है, फेड उनका जो फेडरल मूव है, यही चीज है। ठीक है, तो छोटा सा था बात, आपको समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना, जिससे लोगों को पता चले जो हाँ, ये बिजनेस न्यूज़ का कोई पढ़ा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। द गवर्नमेंट इज प्रिपेयर्ड टू डील विथ, गवर्नमेंट जो है वो प्रिपेयर्ड है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है, जो हम प्रिपेयर्ड है क्या करने के लिए, डील विथ ऑल काइंड्स ऑफ रिस्क। हम गवर्नमेंट जो है, मिसेस निर्मला सीतारमण का कहना है, जो हम तैयार है, गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयार है हर ऑल काइंड ऑफ रिस्क, हर तरीके के रिस्क को। देखो ऑल काइंड्स हो गया, ऑल लगा तो प्लुरल हो गया, इसलिए काइंड्स लग गया। ठीक है, ऑफ रिस्क, जितने भी रिस्क है सभी प्रकार के रिस्क है। दैट मे अराइज, दैट देखो मे के साथ क्या होता है, पॉसिबिलिटी को शो करते हैं जो फ्यूचर में होने वाला है। दैट मे अराइज, जो आएगा, निकल, अराइज मतलब निकलना, कहीं से निकल के सामने आएगा, आउट ऑफ द ग्लोबल डेवलपमेंट। इनका डायरेक्ट यूएस फेडरल मूव पे हमला ना करके ये क्या बोल रही है, ग्लोबल डेवलपमेंट बता रही है। जो भी वर्ल्ड लेवल पे कुछ भी ऐसा होगा जिससे इंडिया को दिक्कत हो, उस सभी रिस्क के लिए हम तैयार हैं। इंक्लूडिंग दोज, उसमें इंक्लूड कर रही है, इंक्लूडिंग दोज दैट मे क्रॉप अप। क्रॉप अप फ्रेजल वर्ब है, बहुत ही बेस्ट है। देखो आज बहुत फ्रेजल वर्ब आए हैं, आपको फ्रेजल वर्ब आपके एग्जाम में आपको 5 मार्क्स दिला सकते हैं। एक मैं जो बताता हूँ स्पेलिंग मिस्टेक को देखते रहना, और एक फ्रेजल वर्ब, ये दोनों आपके पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स आपको ये दे सकते हैं, तो इस पे जरूर ध्यान देना। दैट मे क्रॉप अप, क्रॉप अप मतलब सामने निकल के आ जाना, अचानक से कोई चीज आपके सामने अपीयर हो जाता है वैसे। तो इनका क्या करना है, जो कोई भी रिस्क जो सामने आ जाएगा, क्रॉप अप ड्यू टू द यूएस फेडरल रिजर्व डिसीजन, किसके कारण से, के कारण से, ड्यू टू मतलब होता है के कारण से। यूएस फेडरल रिजर्व का अगर कोई डिसीजन होता है टू रोल बैक मॉनेटरी ईजिंग, उनका जो कहना है कि मॉनेटरी ईजिंग को हम रोल बैक कर लेते हैं। रोल बैक मतलब वापस बुला लेना, ठीक है, वापस कर लेना। तो अगर ऐसा वो करते हैं, यूएस फेडरल वाले अपना डिसीजन करते हैं और इंटरेस्ट रेट को, जैसा मैंने शुरू में आप लोगों को थोड़ा सा बताया था, वो ऐसा करते हैं अगर वो, तो फिर हम उसको निपटने के लिए भी तैयार है, ये निर्मला सीतारमण का कहना है। इन अ पोस्ट बजट इंटरेक्शन, देखो पोस्ट बजट, पोस्ट बजट मतलब बजट के बाद, प्री बजट बजट से पहले, पोस्ट बजट पोस्ट बजट के बाद। इंटरेक्शन, अब देखो अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक देखनी है तो अभी इंटरेक्शन ऐसा वर्ड है, आप इसका स्पेलिंग मिस्टेक देख सकते हो, ये आप सही से लिख पा रहे हो कि नहीं। एक जगह कहीं साइड में वीडियो को पॉज कर दो अभी, और साइड में लिख के देखो इंटरेक्शन आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, फिर यहाँ से मैच करो और स्पेलिंग को चेक करो। ठीक है, यही तरीका है आप स्पेलिंग मिस्टेक के 5 क्वेश्चन को एग्जाम में इजीली सॉल्व करने का।
इन अ पोस्ट बजट इंटरेक्शन विद सीनियर एग्जीक्यूटिव, ये मिसेस निर्मला सीतारमन जो थी वो पोस्ट बजट इंटरेक्शन में बात कर रही थी जब सीनियर एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम इंडियन इंडस्ट्री के जो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव थे उनसे बात कर रही थी। सीतारमन सेड दैट द गवर्नमेंट वुड डू, देखो सीतारमन ने कहा, सेड दैट द गवर्नमेंट वुड मतलब करेगी, वुड प्लस मैंने क्या बताया था, शैल, शुड, वुड, कुड, मे, माइट, मॉडल वर्ब के बाद V1 का यूज होगा। वुड डू एवरीथिंग, गवर्नमेंट हर वो एक चीज करेगी, एवरीथिंग, ठीक है, हर एक चीज करेगी टू डील विथ दीज सिचुएशन, कि हम डील कर सके दीज सिचुएशन, देखो सिचुएशन प्लुरल है इसलिए दीज लगा, ठीक है, दीज सिचुएशन टू इंश्योर दैट, इस बात को सुनिश्चित करे दैट द डोमेस्टिक इकोनॉमी डज नॉट सफर, कि हमारा जो डोमेस्टिक जो लोकल लेवल पे हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी है वो डज नॉट सफर, वो सफर ना करे, उसको सफर करने का मतलब मुश्किल ना झेले, ठीक है। देखो डोमेस्टिक इकोनॉमी हमारी सिंगल इकोनॉमी है तो इसके लिए डज V5 लग गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके लिए क्या आ गया, V5 आ गया, ठीक है। डज नॉट सफर, शी वाज स्पीकिंग एट an event organized by the industry body FICCI, she was, कहाँ वो बोल रही थी, देखो एक चीज देखना है, she was speaking in an event नहीं होगा, जनरली हम लोग को क्या लगता है in an event होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो बोल रही थी at an event, एक जगह एक प्लेस पे कोई इवेंट हो रहा था उसमें, तो at an event होता है, ये प्रीपोजिशन का आपको कॉमन एरर में बहुत यूज देखने को मिलेगा और बहुत ही एग्जाम में आपको इसका मिस्टेक देखने को मिलेगा। at an event organized by industry body FICCI, किसके द्वारा, इंडस्ट्री बॉडी FICCI के द्वारा किया गया। व्हाट आई वुड सीक फ्रॉम इंडियन इंक, देखो इंक मतलब इंडस्ट्री कहना है, व्हाट आई वुड सीक इनका कहना है कि मैं क्या चाहती हूँ, है ना, क्या आपसे डिमांड करना चाहती हो, सीक मतलब चाहना मांगना, ठीक है। आई वुड सीक फ्रॉम इंडियन इंडस्ट्री इज इट टाइम नाउ फॉर अस, कि यह अब हमारा टाइम है, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जब वो संबोधन कर रही थी बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को तब वो कह रही थी जो ये हमारा टाइम है, इट टाइम्स नाउ फॉर अस, ये हमारे लिए है, एज अ टीम, टीम इंडिया, हम एक इंडिया टीम की तरह काम करें, टू राइज, हम अब एक टाइम आ गया है कि हम अब राइज करें, ठीक है। क्यों, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है अभी डाउनवर्ड जा रही है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपवर्ड जाके ऊपर की तरफ उठ सकते हैं। वी आर सच अ जंक्चर, वी आर सच अ जंक्चर, जंक्चर मतलब एक ऐसी स्थिति में होना, एक विशेष समय में होना, विशेष कंडीशन में होना, जैसे कि अभी इंडिया क्या है, कोरोना से, कोरोना के जो पीरियड में हमारी इकोनॉमी जो डाउनवर्ड गई थी उससे अब हम ग्रो कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम एक ऐसे जंक्शन पे है, एक विशेष स्थिति में है, वेयर रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी इज वेरी क्लियर, जहाँ पे रिवाइवल जो है, रिवाइवल मतलब होता है पुनर्जीवन, किसी चीज का पुनर्जीवित होना, दोबारा से जन्म लेना, वेयर रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी इज वेरी क्लियर, कि हमारे इकोनॉमी का रिवाइवल जो है बहुत ही क्लियर है और शानदार है, हम आगे बढ़ सकते हैं। ऑल ऑफ अस से इट, हम सभी लोग इस बात को कह सकते हैं, सी इट देख भी सकते हैं, एंड ऑल्सो फील इट, ये कहना है निर्मला सीतारमन जी का, वो कहते हैं जो आप कह भी सकते हैं जो हमारी इकोनॉमी अच्छी कर रही है, देख भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। इट मे नॉट बी इक्वल अक्रॉस द बोर्ड, इट मे नॉट बी इक्वल अक्रॉस द बोर्ड, देखो यहाँ पे क्या कहना है, इक्वल अक्रॉस द बोर्ड कहने का मतलब सभी जगह बराबर नहीं है, उनका कहना है जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, अच्छे कंडीशन में आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड कहने का मतलब हर सेक्टर में, हर सेक्टर हर चीज अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, इक्वल नहीं है, येट इट इज ऑब्जर्वेबल, ठीक है, लेकिन यह क्या है, इसको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्वेबल है, हम अच्छे से इसको ग्रो कर सकते हैं। दिस रिकवरी इज गोइंग टू प्लेस इंडिया एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ये जो रिकवरी है हमारा पेंडेमिक के बाद, इज गोइंग टू प्लेस, गोइंग टू प्लस क्या होगा, V1 होगा, गोइंग टू प्लेस इंडिया, इंडिया को प्लेस करेगी, एक ऐसे पोजीशन पे लाके रखेगी, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज अमॉन्ग द लार्जर इकोनॉमीज हो जाएंगे, जो बड़ी इकोनॉमीज है, जो बड़े बड़े देश है जिनका इकोनॉमी बहुत बड़ा है, उनके बीच हम फास्टेस्ट ग्रोइंग हो जाएंगे। अब देखो एक यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है अमॉन्ग द लार्जर इकोनॉमीज, यहाँ पे अमॉन्ग आया है ना, तो अमॉन्ग प्लुरल नंबर के लिए दिखाता है, ठीक है,
तो आपको एग्जाम में कॉमन एरर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इधर अमोंग रहेगा तो आगे नाउन को सिंगुलर कर देगा। तो यहाँ पे अगर अमोंग है तो अमोंग प्लूरल नंबर के लिए यूज होता है, तो इकोनॉमीज होना चाहिए, ठीक है ना। एंड दैट वुड कंटिन्यू इवन द नेक्स्ट फिजिकल, और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा, ये अगले साल तक भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने रहेंगे, इनका कहना है। सी सेड टू इंश्योर दैट, इस बात को सुनिश्चित करते हुए, द इकोनॉमी कंटिन्यू टू ग्रो मतलब हमारा इस बात को श्योर करते हुए कि हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा। इन द इंडियन इंडस्ट्री मस्ट इंश्योर दैट, इंडियन इंडस्ट्री जो है हमारी उसको इंश्योर करना पड़ेगा दैट द कंट्री डज नॉट मिस द ग्रोथ बस दिस टाइम। उनका कहना है कि हमें इंडियन इंडस्ट्री को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कंट्री डज नॉट मिस द ग्रोथ बस, कंट्री क्या नहीं करे, ग्रोथ बस दिस टाइम। ये देखो ग्रोथ बस कुछ नहीं है, बस अभी जो ग्रो करने का हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब करने की बात बोल रही है। वो बोल रही है इस अपॉर्चुनिटी को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, ये जो ग्रोथ बस है इसको पकड़ के रखना चाहिए और इसका फायदा उठाना चाहिए। निर्मला सीतारमन सेड एडिंग दैट द कंट्री हैड मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। ये बात उसमें ऐड करते हुए, जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि कंट्री जो है पहले, हैड है ना, हैड प्लस भी3 होना चाहिए, पहले मिस कर चुकी है, हैड मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी पोस्ट द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। जो ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 में, उसके बाद हमारे पास पोस्ट पहले भी बताए थे हम, पोस्ट मतलब के बाद, अपॉर्चुनिटी, ऐसा अपॉर्चुनिटी जो 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हम लोग को मिला था, उस अपॉर्चुनिटी को हम लोग मिस कर चुके हैं। तो निर्मला सीतारमन जी का कहना है कि इस बार हमें नहीं करना है वो मिस। इन अनदर पोस्ट बजट इंट्रैक्शन, ठीक है, फिर से दूसरा कोई अनदर इंट्रैक्शन था विथ इंडस्ट्री बॉडी ASSOCHAM, जो एक दूसरी इंडस्ट्री बॉडी थी उसके साथ हुआ था। निर्मला सीतारमन said that the central government would bring up, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, would bring up, would प्लस V1 bring up हो गया, bring up लाएगी। bring up देखो, bring up आज मुझे लगता है चौथी या पांचवी बार ये bring up फ्रेजल वर्ब आया है, तो आप लोगों को लिए पता चल रहा होगा bring up का कितना वैल्यू। bring up मतलब कोई चीज को सामने लाना, इशू को सामने लाना, किसी को सामने लाना, सबके सामने जग जाहिर करना, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ब्रिंग अप द इशू ऑफ इंक्लूडिंग एविएशन टरबाइन फ्यूल। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, वुड ब्रिंग अप सामने लाएंगी द इशू ऑफ इंक्लूडिंग एविएशन टरबाइन फ्यूल एट द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ गुड्स एंड GST सर्विस टैक्स मीटिंग, ठीक है। तो उनका कहना है, निर्मला सीतारमन बोली जो हम लाएंगे इस बात को, इस इशू को सामने लेके आएंगे सभी के साथ कि एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है उसको हम GST में इंक्लूड करें, अगली जो मीटिंग होगी उसमें, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस एंड सजेशंस, देखो यहाँ पे एक और ग्रामर का रूल, अच्छा रूल है। एंड क्या होता है, एज ए कंजंक्शन यूज होता है। रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस एंड सजेशन, तो हमेशा याद रखना कि आपको एंड के साथ सिमिलर स्टेटस का वर्ड जुड़ता है। तो अगर इधर क्वेश्चंस है, प्लुरल है, तो इधर सजेशंस ही होंगे। और आपको ऐसा एरर एग्जाम में जरूर आएगा, खास कर आएगा, एंड के साथ दो प्लुरल या दो सिंगुलर ही जुड़ सकता है। अगर इधर क्वेश्चन होता तो इधर सजेशन होना चाहिए था, इधर क्वेश्चंस है तो इधर सजेशंस होना चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस एंड सजेशंस, पुट फोर्थ फिर फ्रेजल वर्ब आ गया। फ्रेजल वर्ब का आप इंपॉर्टेंस देख सकते हो कितना है, फिर सामने रखा गया, पुट फोर्थ बाय स्पाइस जेट फाउंडर अजय सिंह। अजय सिंह जो कि स्पाइस जेट के फाउंडर थे, उन्होंने कुछ सजेशन सामने रखे, कुछ क्वेश्चन सामने रखा। फाइनेंस मिनिस्टर said rising global oil price were not a concern just for aviation industry but for the entire economy। ये उनका कहना है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी, उनका कहना है कि जो राइज कर रहा है जो ऑयल प्राइस, वो सिर्फ एक कंसर्न नहीं, वर नॉट अ कंसर्न जस्ट फॉर एविएशन, ये एक सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री के लिए ही कंसर्न नहीं था, बट फॉर द इंटायर इकोनॉमी के लिए कंसर्न, ठीक है। On Singh's request that the industry be given the status of prior lending like the infrastructure sector, on Singh, Mr. Singh जो अजय सिंह थे, उनका रिक्वेस्ट था कि that the industry be given the status of prior lending, कि मिस्टर सिंह का कहना है कि भैया आप इसको प्रायर लैंडिंग इंडस्ट्री बना दीजिए जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर है।
देखो प्रायर लेंडिंग का मतलब क्या होता है? प्रायर लेंडिंग वो चीज होती है ना जिससे कि बैंक आपको लोन बड़ी आसानी से देगा। प्रायर लेंडिंग, प्रायोरिटी लेंडिंग, सॉरी प्रायोरिटी है, ठीक है, प्रायोरिटी लेंडिंग, जाहिर सी बात है, लेंड मतलब पैसा, लोन देना, है ना। तो प्रायोरिटी मतलब सबसे पहले, अगर आपको कोई चीज में प्रायोरिटी मिलती है तो मतलब आपको सबसे पहले मिलती है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में क्या है? प्रायोरिटी लेंडिंग सेक्टर में आता है। उसी तरह मिस्टर सिंह का रिक्वेस्ट था कि आप इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ला दीजिए। Like the infrastructure, Sitaraman said that she would have a word with the bank. वुड हैव मतलब वो करेंगी, ठीक है। वो जब मिस्टर सिंह क्वेश्चन पूछे तो निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि हम इस बात को लेके बैंक से बात करेंगे। सी वुड हैड अ वर्ड विथ बैंक, वो बात करेंगे। अवॉर्ड विथ समबडी समथिंग होता है, अवॉर्ड विथ समबडी समथिंग मतलब किसी से कोई चीज बात करना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर, थैंक यू। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और जितना से जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों और ग्रुप्स में।